नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ राजनीति में हलचल मचा रहा है बल्कि देश की सामाजिक संरचना पर भी गहरा असर डाल सकता है। जी हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना की। केंद्र सरकार ने आखिरकार जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है और उसी पर अब देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष लगातार इस मांग को उठाता रहे और अब जब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या है, विकास या वोट बैंक। इस कड़ी में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी का भी बयान सामने आया। पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले आपकी धर्म पहचान, फिर आपकी आर्थिक स्थिति पहचान, अब आती है आपकी जाति पहचान, तो हम भारतीय कब बनेंगे। उनका यह बयान न केवल केंद्र सरकार पर तंज है बल्कि इस बात का इशारा भी करती है कि आज भी हमारी प्राथमिक पहचान भारतीय नहीं बल्कि किसी न किसी वर्ग से जुड़ी हुई है। उनका यह सवाल उस व्यक्ति से है जिन्होंने 11 साल पहले हम एक नया भारत बनाने का वादा किया था। वहीं पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस मुद्दे पर थोड़ा अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ जातियां भी मुख्य धारा से पीछे हैं और उन्हें बराबरी दिलाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहा था और अब जब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह फैसला बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जातिगत समीकरण ही चुनाव की दिशा तय करते हैं। दुबे ने यह भी कहा कि हमें सिर्फ घोषणा नहीं चाहिए बल्कि हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो ताकि समाज के हर वर्ग को उसका वाजिब हक मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे खुद इस पर क्या रुख अपनाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी और आनंद दुबे की राय में फर्क दिखाई देता है, जिससे यह स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर भी जाति जनगणना को लेकर कोई एक मत नहीं है। जहां एक और चतुर्वेदी उस पूरी प्रक्रिया को भारतीय पहचान के खिलाफ मानती है, वहीं दुबे से सामाजिक समानता की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं। दूसरी ओर इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार का पक्ष भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि 1947 के बाद पहली बार जाति जनगणना को लेकर इतना ठोस निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था और उसके बाद मंत्रिमंडल समूह भी बना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना नहीं करवाई बल्कि सर्वे तक सीमित रह गई। अश्विनी वैष्णव का आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठाते रहे हैं। यहाँ गौर वाली बात यह भी है कि वैष्णव ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जनगणना का अधिकार केंद्र के पास है और कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जो जातिगत सर्वे किए हैं वे तो आपारदर्शी थे या राजनीतिक रूप से प्रेरित। उन्होंने इसे राजनीतिक हथकंडा बताते हुए कहा कि अब जब केंद्र खुद इस दिशा में कदम उठा रहे हैं तो उस पर सवाल उठाना दोहरा मापदंड है। अब जब सरकार ने फैसला ले लिया है तो देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, कब शुरू होगी और किस आधार पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।